हेलो बच्चों, आज हम इस सॉलिड स्टेट की लास्ट वीडियो के अंतर्गत इस चैप्टर के कुछ आंकिक क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल्स कराने जा रहे हैं। जो न्यूमेरिकल्स हैं, पहले भी लेक्चर के अंतर्गत अपन ने कुछ न्यूमेरिकल्स साथ में करा दिए थे, लेकिन पार्ट के जो अंत में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट्स न्यूमेरिकल्स हैं प्लस जो प्रत्येक जो सूत्र पर अथवा कायदे का जो न्यूमेरिकल्स है एक एक उनका अपन इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। ओके, तो सबसे पहले अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल्स, यानी अपना आज का लेक्चर क्या होगा, सॉलिड स्टेट यानी ठोस पदार्थ या ठोस अवस्था के अंतर्गत कुछ न्यूमेरिकल्स ये अपन पढ़ाने जा रहे हैं। तो आंकिक प्रश्न अपन का टॉपिक रहेगा, आंकिक प्रश्न। ध्यान दें, ये जो अपने आंकिक प्रश्न हैं वो लेसन नंबर 1, 2, 3 और 4 यानी 4 चैप्टरों के अंतर्गत न्यूमेरिकल्स चलते हैं, जिनमें से इन 4 चैप्टरों में इसके न्यूमेरिकल्स में से कम अपने को 6 से 8 अंक के न्यूमेरिकल्स अपने को देखने को मिलते हैं पेपर के अंतर्गत। इसलिए इन न्यूमेरिकल्स को करना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। ध्यान दें, यदि कोई न्यूमेरिकल्स आप लोगों पर नहीं बैठ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको पहले समझें, नहीं आता है तो अपन से डिस्कस करें साथ में। प्रत्येक तरीके का जो न्यूमेरिकल्स है मैं आज इस वीडियो के अंतर्गत कराने जा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अगर फिर भी कोई समझ में नहीं बैठता है तो अपन आगे चल कर के डिस्कस करेंगे या समझाएंगे आप लोगों को। ओके, तो सबसे पहले अपन यहाँ न्यूमेरिकल्स चलते हैं। आइए एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स से स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ न्यूमेरिकल्स करा दिए थे, इसमें अपन कराएंगे आज 14वां न्यूमेरिकल्स। कितना भैया, आंकिक क्वेश्चन जो पार्ट के लास्ट के चैप्टर के हैं उसमें से 14वां न्यूमेरिकल सोना। AU के नाम से जाना जाता है, जिसकी परमाणु त्रिज्या दे रखी है यानी R। परमाणु त्रिज्या कह सकते हैं। R कितनी दे रखी है आप लोगों भैया, 0.44 नैनोमीटर nm दे रखी है। नैनोमीटर फलक केंद्रित कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होता है। फलक केंद्रित कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होता है। यानी जैसे अपन सोने को ठंडा करते हैं तो वो आपका FCC क्रिस्टल के अंतर्गत क्या है, क्रिस्टलीकृत होता है। FCC कोशिका के अंतर्गत क्रिस्टलीकृत होता है। इसकी कोशिका की कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। होता है तो इसके कोर मीन्स भुजा, कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। छोटा सा न्यूमेरिकल्स है, इसलिए कराया है ये न्यूमेरिकल्स कि आप लोगों को ध्यान रहे। ध्यान दें, जब अपन लोगों ने आपके लिए संकुलन दक्षता बताई थी, संकुलन क्षमता बताई थी, तो वहाँ पर अपन ने एक लास्ट में समराइज किया था कि R की वैल्यू ये रहेगी, लंबाई, भुजा की लंबाई या कोर की लंबाई, तथा उस त्रिज्या की लंबाई ये रहेगी। उनके मध्य संबंध निकाले थे अपन ने। तो उन चीज़ों को ध्यान रख करके यहाँ पर अपन इसका डिस्कस करेंगे, या अपना जो न्यूमेरिकल्स होगा वो सॉल्व होगा। क्लियर है ना। तो ध्यान दीजिए, FCC जो कोशिका होती है, FCC क्रिस्टल के लिए
कोर की लंबाई निकालनी है के लिए A = होता है 2√2 × r। डायरेक्टली सूत्र होता है इसमें, आपको r दे रखा है बस, ठीक है। दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, r = 0.44 नैनोमीटर, जिसके अंतर्गत अपन को दे रखी है r की वैल्यू, उसी मात्रक में आपको a की वैल्यू आएगी। a आपको ज्ञात करना है, a कोर की भुजा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो 2√2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, ठीक है। इंटू r कितना है आप लोगों का, 0.44, बस गुणा करना है, ध्यान दें आप लोगों को, ठीक है भैया। गुणा आप लोग कर लेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो मैं इसका थोड़ा सा लगभग के रूप में इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ये हो गया आपका 2 × 1.414 × 0.44, ठीक है। तो इसका वैल्यू आएगा 1.244 नैनोमीटर। गुणा करके सॉल्व कर लेना, ध्यान दें, ये 0.88 तो हो ही जाएगा, 0.88 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेंगे, यानी 1.414 × 0.88। सॉल्व करें तो 8 × 32, 3 8 3 11 है 1, ठीक है। 8 × 32 और 1 33, 3 और 8 3 11 है, इंटू 2 1 3 1 1। तो ये हो गया आप लोगों का 3 4 4 2 1, तो 1.2444 बिल्कुल सही है। तो ये आपका 3 और 2 5, 1 2 3 4 5 अपना ये हो जाएगा 1.244 नैनोमीटर, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर हो गई बात भैया। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल्स अपन लेते हैं। ध्यान दें, जो किताब का न्यूमेरिकल्स है उस न्यूमेरिकल्स की संख्या को मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये न्यूमेरिकल्स ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है इससे संबंधित अगला, आइए क्वेश्चन नंबर 16। बीच वाला न्यूमेरिकल्स नहीं है, एक आपका थ्योरी का क्वेश्चन है। एल्युमिनियम घनीय निबिड़ संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। एल्युमिनियम Al घनीय निबिड़ संकुलित संरचना एप्स, इसको कहते हैं CCP, घनीय निबिड़ संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। क्रिस्टलीकृत होता है, ठीक है भैया, क्रिस्टलीकृत होता है। इसका धात्विक अर्धव्यास, इसका धात्विक अर्धव्यास, अर्धव्यास से मतलब समझे त्रिज्या, कितना दे रखा है, 125 पिकोमीटर है, ये अपने को दे रखा है। क्या पूछा है इसने, 2 क्वेश्चन पूछे हैं इसमें। पहला क्वेश्चन, एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई, एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई, पहली बात। और दूसरी बात क्या पूछी है इसने भैया, 1.0 घन सेंटीमीटर एल्युमिनियम में Al में कितनी एकक कोष्ठिकाएं होंगी, कितनी
एकक कोष्ठिकाएं होंगे। ये 2 न्यूमेरिकल्स इसके अंतर्गत पूछे हैं अपन को। ठीक है, तो अपने को क्या दे रखा है, अर्धव्यास यानी त्रिज्या दे रखी है। एल्युमिनियम का क्रिस्टल किस टाइप का है, सीसीपी, चाहे वो सीसीपी हो, चाहे एफसीसी हो, चाहे एचसीपी हो। तीनों के लिए अपन लोगों ने आपको आर और ए के मध्य संबंध बताया था, और वो अभी न्यूमेरिकल जस्ट इसके पीछे किया था कि ए इक्वल टू होता है 2√2 इंटू आर। आर आपको दे रखा है, ए निकाल सकते हैं डायरेक्टली। चलें, तो ये अपन को हल करना होगा, सॉल्व करें। सीसीपी एल एल्युमिनियम के सीसीपी, या इसको क्या कह सकते हैं भैया, एफसीसी, संरचना के लिए कोर की लंबाई यानी ए इक्वल टू 2√2 इंटू आर। यहाँ दिया हुआ है आर इक्वल टू 125 पिकोमीटर। ध्यान दें, पिकोमीटर को या तो मीटर में चेंज कर लो, क्योंकि आगे का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भैया घन सेंटीमीटर में पूछ रहा है, तो इसको अपन पिकोमीटर को घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। या इसको कह सकते हैं 125 10⁻12 तो होता है मीटर, और 10⁻10 होता है सेंटीमीटर, माइनस 10⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। तो ये निकल आएगा आप लोगों का 2 इंटू 1.414 इंटू 125 इंटू 10 की घात कितना, 10। तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना भैया, 150 कर लें, ठीक है ना। तो 150 का मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन 1.414 इंटू 150 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गए आप लोगों की 0, 15 चौके 60, 6, 15 और 6 21, 2 60 और 2 62, 6 15 और 6 हो गया 21। 3 के बाद लगा दीजिए पॉइंट, तो ये हो गया आपका 212.1 वैल्यू आ जाएगा सेंटीमीटर। क्लियर है ये बात। ये आ गई कोर की लंबाई, ओहो 10⁻−10 हो रहा है, इंटू 10⁻−10 सेंटीमीटर। पहला आंसर तो आपका ये होगा, ठीक है। अब उसके दूसरा जो आंसर है ये फर्स्ट वाले का है, ध्यान दें। दूसरा आंसर 1.0 घन सेंटीमीटर में कितनी एकक कोष्ठकाएँ होंगे। क्लियर। तो एकक कोष्ठका का आयतन निकाल लेते हैं, एकक कोष्ठका का क्या निकाल लेते हैं, आयतन निकाल लेते हैं। सॉरी 125 का दोगुना हो जाएगा, 250 होगा, ना कि 150, 250 होगा। तो ये 1 0 हो गई। अब 25 चौके 100, 10, 25 और 10 कितने होते हैं 35, 3, 25 चौके 100, 103, 10, 25 और 35 आएगा, ये होगा
353, ठीक है ना, थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो ये होगा आपका 353.5 पिकोमीटर, ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर। अब अपन को निकालना है इतने घन सेंटीमीटर लेड में एकक कोष्ठकाएँ कितनी होंगी। तो एकक कोष्ठका का आयतन निकाल लेते हैं। तो एकक कोष्ठका का आयतन, एकक कोष्ठका भाई कोर की लंबाई इतनी तो है, तो एक एकक कोष्ठका का आयतन निकाल लेते हैं। तो एकक कोष्ठका का आयतन कितना होगा, एक ही होगा, ठीक है ना। तो ए 353.5 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे 353 को, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 353.5 इंटू 353.5, 10 की घात कितना, 30 cm³। तो अब एक एकक कोष्ठका को घनत्व है, आयतन है, तो एक एकक कोष्ठका को, तो इतने घन सेंटीमीटर में एल्यूमिनियम में कितनी एकक कोष्ठकाएँ होंगी। तो इसका आयतन निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा एक का भाग लगा देंगे 353, क्लियर है ना, सॉरी एक में इसका भाग लग जाएगा। तो बात तो वही होगी, गुणा तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो इसकी जो वैल्यू आएगी आप लोगों की, ठीक है, तो अपन इतना आ गया, ठीक है। तो 0.1 घन सेंटीमीटर में एकक कोष्ठकाओं की संख्या, तो एक एकक कोष्ठका को तो आयतन इतना है, तो भैया 0.1 में कितनी एकक कोष्ठकाएँ होंगी। अतः एकक कोष्ठकाओं की संख्या कैसे निकल के आएगा, 1.0 बटे घन सेंटीमीटर में है, बटे कितना हो जाएगा आपका, एक एकक कोष्ठका को आयतन। तो ये हो जाएगा आपका 353.5 इंटू 353.5, 353.5 इंटू 10⁻⁻30, घन सेंटीमीटर से घन सेंटीमीटर तो कट ही जाएगा, तो एक में भाग लगाना हो भैया। 353.5 इंटू 353.5 इंटू 353.5, 10⁻30 है, ऊपर ले जाओ तो ये हो गया +30, ठीक है। इनका जो मल्टीप्लाई आएगा आप लोगों का, वो होगा भैया आप लोगों का, संख्या बड़ी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, तो गुणा भाग तो करना ही पड़ेगा आपको भैया इसमें। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो लगभग आएगी आपकी 44, 17, 41, 55, और ये है 10⁻30, ठीक है। तो ये इंटू 10⁻, कितना है 30 बटे के। अब 2, 4, 6 और 8 है भैया, तो 8 तो कम से कम इसको लेनी पड़ेंगी तुमको। तो ये हो गई आपकी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बटे हो जाएगा 44, 17, 41, 55, और 10⁻, कितना हो गया 21, 9 ले ली इधर, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 और 1 9। इसको अपन यदि सॉल्व करेंगे, ध्यान दें 100 में भाग 44 कर देंगे, 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट के समथिंग आ जाएगा, 2 पॉइंट
इंटू 10⁻21 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे भैया, 8 जीरो ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका 22। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 44 दूनी 88, 100 के अंदर आएंगे तो ये हो जाएगा 88, 2 बचेंगे कितने 12। ठीक है, 120 हो जाएगा। फिर आपका 44 दूनी 28 वही सेम टू सेम है, तो 6 इंटू 10 की घात कितना आ जाएगा आपका 22। तो एकक कोष्ठकों की संख्या जो होगी 1.0 सेंटीमीटर के घन सेंटीमीटर आयतन के अंतर्गत, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2.26 10⁻22 एकक कोष्ठकों की संख्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं अपन। वो आइए, नेक्स्ट है आपका 17वां क्वेश्चन 17। यदि NaCl को SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड के 10⁻³ मोल प्रतिशत से डोपित किया जाता है, तो धनायनों की रिक्तकाओं का सांद्रण, तो धनायनों की रिक्तिकाओं का सांद्रण कितना होगा, यानी धनायनिक रिक्तिकाओं का संख्या कितनी होगी। जैसा कि अपन ने एक पिछले वाले वीडियो के अंतर्गत पढ़ाया था आपको अशुद्धता दोष, नॉन स्टाइकोमीट्री के जस्ट नीचे था अशुद्धता दोष, जिसके अंतर्गत अपन किसी भी शुद्ध ठोस पदार्थ के अंतर्गत कोई अशुद्धि पदार्थ मिला दिया जाए, अशुद्धि यौगिक मिला दिया जाए, तो उसके अंतर्गत जब इसका क्रिस्टलीकरण होता है तो उस शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत एक जो आयन होता है उसके स्थान पर कोई दूसरा यानी अशुद्धि आयन स्थान ग्रहण कर लेता है। क्लियर हो गई बात। तो वही अपन ने इसका एग्जाम्पल लिया था NaCl के अंतर्गत स्ट्रोंशियम क्लोराइड जब अशुद्धता के रूप में मिलाया गया था, तो जैसे सोडियम आयन के 2 आयन उस क्रिस्टल में से निकलेंगे तो एक स्ट्रोंशियम आयन अपना स्थान ग्रहण करता है क्रिस्टल जालक के अंतर्गत। इस तरह से बताया था, ध्यान दीजिएगा, ये बताया था अपन ने। छोटा सा डायग्राम बना के बता देता हूँ इसका, इस तरह से। ठीक है, इसमें जब से ही अपन ने इसका क्रिस्टलीकरण किया था, इस तरह से इनको मिला दिया था सरल रेखाओं के द्वारा, ये बन गया था आपका क्रिस्टलीकरण के फलस्वरूप ठोस पदार्थ की अशुद्धता दोष, जिसमें Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+ और Cl-। जैसे इसके अंतर्गत मैंने क्या डाला था भैया, स्ट्रोंशियम डाला था, Cl आएगा ना, गलती हुई, Cl-, Na+, Cl-, मिस्टेक हो गई, Na+, Cl- और Na+। जैसे इसमें अपन ने स्ट्रोंशियम डाला था तो स्ट्रोंशियम से लगता +2 है, ध्यान दीजिएगा, सोडियम की +1 है,
तो इसके अंतर्गत क्या होगा, 2 सोडियम आयन अपना स्थान हटाएंगे और इन 2 रिक्तिकाओं के स्थान पर एक आ जाएगा स्ट्रोंशियम आयन +2 आवेश वाला, जबकि एक क्या बन जाएगी, धनायनिक रिक्तिका। धनायनिक रिक्तिका का निर्माण हो जाता है यहाँ पर। समझ में आई बात? एक धनायनिक रिक्तिका बनी है इसमें, एक स्ट्रोंशियम आयन आने पर। तो यहाँ पर इसी का ध्यान रखते हुए अपन इसमें चूंकि परसेंट के रूप में दे रखे मोल परसेंट, परसेंट का मतलब होता है 100, तो 100 मोल के अंतर्गत यानी सोडियम क्लोराइड के या 100 मोल सोडियम क्लोराइड में धनायनिक रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होती है, 10⁻³ मोल। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ बता देते हैं, चूंकि NaCl के क्रिस्टल में से 2 सोडियम आयनों के स्थान पर या 2 सोडियम आयनों के निकल जाने पर एक स्थान पर Sr+2 स्ट्रोंशियम आयन एवं एक स्थान पर धनायनिक रिक्तिका बनती है। इसलिए अब इसमें लगा लीजिए, चूंकि 100 मोल NaCl के क्रिस्टल में धनायनिक रिक्तिका या रिक्तिकाओं की संख्या, भाई एक ही तो है, तो वो कितनी आएगी, 10⁻³ इसलिए एक मोल में निकालेंगे, इसलिए 1 मोल में धनायनिक रिक्तिकाओं की संख्या कितना आएगा भैया, धनायनिक रिक्तिकाओं की संख्या निकल जाएगी 10⁻³ = आ जाएगा 10⁻5। 1 मोल में इतनी वैल्यू आ गई। ठीक है। तो 1 मोल के अंतर्गत कुल रिक्तिकाओं की संख्या निकालेंगे अपन, तो 1 मोल के अंतर्गत अवोगाद्रो संख्या क्या बराबर क्या होते हैं, परमाणुओं की संख्या होती है या कणों की संख्या होती है, तो उतनी रिक्तिकाएं होंगी। अतः धनायनिक रिक्तिकाओं का कुल सांद्रण ये होगा आप लोगों का 10⁻5 इंटू अवोगाद्रो संख्या Na। 10⁻5 इंटू 6.022 10 की घात आपका 23। सॉल्व यदि करेंगे 10⁻5 18 हो जाएगा, 6.022 10 की घात 18, ये आपका आंसर आएगा। तो कुल धनायनिक रिक्तिकाएँ कितनी होंगी, 6.022 10 की घात 18 होंगी। ठीक है। आगे चलते हैं।
हाँ, चांदी के क्रिस्टलीकरण, चांदी का क्रिस्टलीकरण, क्वेश्चन नंबर कितना है 22वां। चांदी जी, चांदी का क्रिस्टलीकरण FCC जालक में होता है। FCC जालक में होता है, कोई दिक्कत? जालक में होता है यदि इसके कोशिका कोर की लंबाई, यदि डायरेक्ट ले दें, कोर की लंबाई यानी कोशिका के कोर की लंबाई कितना दे रखा है 4.07 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है, सेंटीमीटर। तथा घनत्व कितना दे रखा है भैया 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। हो तो चांदी का परमाणु द्रव्यमान, हो तो चांदी का परमाणुवीय द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। चांदी का 107 के समथिंग होता है, तो 107 आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है D यानी कोर की लंबाई, कोर की लंबाई ये दी हुई है भैया आपकी 4.07 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। घनत्व दिया हुआ है भैया D, कितना 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। द्रव्यमान निकालना है M, कैपिटल M आपको ज्ञात करना है। FCC जालक है, तो FCC जालक के लिए Z = कितना होता है भैया, कणों की संख्या 4, ठीक है। तो अपन जानते हैं, हम जानते हैं कि D = Z × M अपॉन AQ × अवोगाद्रो संख्या, ये बात है अपन की। तो अपन को निकालना है M, तो इसको इस तरह से कर लेते हैं। M = क्या हो जाएगा भैया आपका D × AQ × अवोगाद्रो संख्या बटे कितना हो गया आपका Z। D घनत्व कितना है 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ए कितनी है भैया 4.07 × 10⁻⁸ cm का क्यूब 6.022 और 10 की घात कितना भैया 23, और ये हो गया आपका 4। क्लियर है गई बात? इनको अपन सॉल्व करते हैं तो द्रव्यमान तो ग्राम में आना चाहिए, तो ये हो गया आपका घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर ग्राम में आ जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा आपका 10.5, ये ग्राम से ग्राम घन सेंटीमीटर ग्राम में आ जाएगा आंसर, ठीक है, इंटू 4.07 × 4.07 × 4.07 इंटू 10 की घात 8 या 24 इंटू 6.022 इंटू 10 की घात आपका 23, ये माइनस का है, और बटे हो जाएगा कितना आपका 4, माइनस का 1 बचेगा, तो ये हो गया आपका 10.5 इंटू 4.7 इंटू 4.07 इंटू 4.07 6.022, और नीचे हो गया आपका माइनस है 40। सही है,
40 आ जाएगा भैया आपका। तो 1 जीरो बचेगी ना, 8 या 24 हो जाएंगे ना, 1 जीरो बचेगी, 23 माइनस 1 का माइनस 3 चलेगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 इंटू 10 640, ठीक है, इंटू 6, मोटा मोटा अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना, 0, 6 चौके 24 और 36 38 में कितने का, 40 का भाग लगेगा। तो ये कितना है, 384 है, 4 को भाग लगा दो। कितना मोटा अंदाज़ा लगा रहे हैं, 4 का भाग लगा दो, थोड़ा सा बढ़ा देंगे इसमें, 4 का भाग लगा दें तो ये 9 चौके 36, 9 बचे कितने, 2 और 6 चौके 24, 96। ध्यान दो ये 0.5 है, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू आएगी, अभी बता रहे थे अपन 107, यही बता रहे थे ना कि AG का होता है 107। तो इसकी जो वैल्यू एक्यूरेट आएगी आप लोगों की लगभग में, जो अभी अपन बात कर रहे थे, वो वैल्यू आएगी भैया आप लोगों की 107 ही आ रही है भैया, ठीक है। गुणा करें यदि कैलकुलेटर से तो ये वैल्यू आएगी आपकी 107.05 के समथिंग आएगा, वैल्यू क्या होगी, ग्राम में आएगा। तो ये इसका क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान होगा, ग्राम प्रति मोल कह दो या ग्राम कह दो, ये आपको आंसर आएगा, ठीक है। ये तो अपन एक मोटा सा आइडिया ले रहे थे कि 4 चौके 16, 16 चौके 64 इंटू 10, ठीक है ना। तो ये हो गया 64 इंटू 10 कितना होगा, क्योंकि 10.5 था ये, तो ये लगभग ऊपर चला जाता है, इसलिए आपका इतना आ जाएगा। ओके, इस तरह से आप इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो सूत्र लगाया था ध्यान दीजिएगा, एकक कोशिका के घनत्व की गणना करने का सूत्र अपन ने फार्मूला यूज किया था। आगे चलते हैं। तेईसवां क्वेश्चन छोटा सा है बिल्कुल। कै घनीय ठोस दो तत्वों, एक घनीय ठोस, घनीय ठोस दो तत्वों P एवं Q से बना है, से बना है, ठीक है भैया। घन के कोने पर, घन के कोनों पर, कोने भैया Q तत्व उपस्थित है। घन के कोनों पर Q परमाणु है, तत्व कह दो, परमाणु एवं अंतः केंद्र पर, अंतः केंद्र पर P परमाणु उपस्थित है, तो घनीय ठोस, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, यौगिक का सूत्र क्या होगा। एक चीज़ और पूछिए इसमें, इनकी उपसरण संख्या P एवं Q की उपसह संयोजन संख्या क्या होगी, ठीक है। आइए, घन है, सरल घन के रूप में अपन ने ध्यान दीजिए देखा था, तो सरल घन के अंतर्गत उपसरण संख्या बताई थी आपको 8, कितनी, 8 बताई थी, ठीक है। तो सॉरी 8 नहीं,
6 बताई थी शायद आपको, छः बताई थी या 8 बताई थी? नहीं, 8 ही बताई थी, क्योंकि जब इसमें सरल घन बना था तो सरल घन के अंतर्गत जो त्रिविम क्रिस्टल जालक था उसकी 8 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा P और Q से बना हुआ है, घन के कोने पर कौन है? Q परमाणु है। तो घन में कितने कोने होते हैं? 8। तो Q परमाणु की संख्या निकाल लीजिए। Q परमाणुओं की संख्या कितने? घन के 8 कोनों पर उपस्थित है, इसलिए कितना आएगा भैया? 1/8 × 8 = 1 परमाणु। और Q परमाणु कहाँ है? अंतः केंद्र पर है, इसलिए Q परमाणु की संख्या कितनी आएगी भैया? 1 ही आएगी। अतः यौगिक का सूत्र क्या होगा भैया? P और Q होगा। P तथा Q की उपसह संयोजन संख्या, घन है ना, 8 होगी, दोनों के बराबर हो गई, दोनों की बराबर हो गई। ठीक है, तो ये है आपका, इस प्रकार से अपन ने पहले भी सूत्र निकालना बताया था। एक न्यूमेरिकल्स और लेते हैं आप लोगों को, इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल्स आपके लिए करवाते हैं। और न्यूमेरिकल्स नंबर है आपका, चलिए इसको ले लेते हैं, जो थोड़ा सा अलग टाइप का है, बाकी तो पहले जैसे सेम के हैं। 25वां न्यूमेरिकल्स देखिए क्या करा है। विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ है कि विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ है कि, इसका अपन ने आइडेंटिफिकेशन किया था, ठीक है ना, निकेल ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड यौगिक है ऑक्साइड। निकेल ऑक्साइड का सूत्र दे रखा है Ni 0.98, ऑक्साइड 1.0 है। बात समझ गए? यानी पूरा 0.98 1 है इसका है। तो निकेल आयनों का कितना अंश? तो निकेल आयनों का कितना अंश, कितना अंश, ये डिफेक्ट के अंतर्गत आ रहा है, ध्यान दें। कितना अंश Ni+2 एवं Ni+3 के रूप में विद्यमान होगा या उपस्थित है, ये चीज़ है। जब अपन ने निकेल ऑक्साइड का विश्लेषण किया तो उसका सूत्र ये था, ध्यान दीजिए, Ni 0.98 और 1। तो निकेल ऑक्साइड का कितने +2 आयन है और कितने +3 आयन के रूप में उपस्थित है, या सांद्रण के रूप में अंश है, तो परसेंट के रूप में इसको निकाल देंगे। ठीक है,
तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखिए ज़रा, शुद्ध निकेल ऑक्साइड, इसको क्या मान लिया अपन ने, शुद्ध या शुद्ध, यहाँ ध्यान दीजिए। शुद्ध निकेल ऑक्साइड में Na एवं O का अनुपात कितना होगा भैया, 1:1 ही होगा। NiO इसका सूत्र होता है। ठीक है, निकल और O परमाणु का अनुपात कितना होगा, 1:1 रहेगा शुद्ध अवस्था में। तो अब हम मान के चलेंगे कि इसमें कितने +2 वाले आए हैं और कितने भैया +2 आने वाले हैं। माना कि निकल ऑक्साइड, माना कि निकल ऑक्साइड में Ni+3 आयनों की संख्या x मान ली। कितनी मान ली, x मान ली। तो Ni+2 आयनों की संख्या, भाई +3 वाले तो कम ही तो होंगे, +2 वाले ज़्यादा होंगे। इसमें स्थापित किया गया है। तो इसमें कितने 0.98 है इक्वल रेट देखी जाए तो इसकी, तो इसमें से संख्या कितनी होगी, 0.98 में से x को घटा दो, यही तो होगा। चूंकि NiO उदासीन यौगिक होने पर Na एवं O का आवेश कैसा हो भैया, बराबर होता है। इसलिए Na आयनों का आवेश या कुल आवेश इजिकल टू क्या होगा भैया, O का आवेश। O पे तो -2 होता है, कितना होता है, 2 आवेश आएगा। तो Na+ पर कितने भैया, अब Na+ वाले आयनों की संख्या है ये, और आवेश होता है इसका 2। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का 2 × 0.98 - x, यानी +2 आयनों का संख्या, ये है आपका +2 का आवेश +3x, ये हो गया आपका +3 का आवेश। और ये कौन के बराबर होगा, चलो मोटा लिख देता हूँ, देखिएगा नहीं, 2 × 0.98 - x, ये तो गया आपका Na+2 का आवेश +3x, ये हो गया आपका Na+3 का आवेश। और ये कौन के बराबर आवेश पर होगा, ऑक्सीजन के आवेश के बराबर होगा, ऑक्सीजन के आवेश के बराबर होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 हासिल 1, 9 दूनी 18 - 19, 1.96 - 2x + 3x = 2। तो ये हो गया आपका x = ये कर लेते हैं ना, तो 2 - 1.96, x की वैल्यू कितनी आई भैया,
2 में से घटा दो, 0.04 आ गया एक्स की वैल्यू। x की वैल्यू आ गई है आपकी। ठीक है, तो x क्या था? +3 आयनों की संख्या थी, +3 आयनों की संख्या थी, तो इनका सांद्रण निकाल देते हैं अपन। प्रतिशतता निकाल दो। अतः Ni+3 आयनों का प्रतिशत, या अंश कह दो ना, दिक्कत कहाँ आ रही है। ये हो जाएगा आप लोगों का 0.04 बटे आपका 98% के लिए 100 लगा दो। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो 4/98 इंटू आपका 100, 400 कर लो। तो ये अपन भाग लगाएंगे 400 में। ठीक है, तो 100 हो तो 4 से ऊपर आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा इसका। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 4.01% हो गया। और Ni+2 आयनों का प्रतिशत कितना आएगा भैया? घटा दो 100 में क्या। ठीक है, या फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, x की वैल्यू कम कर दो वहाँ पर, उसमें से 100 माइनस 4.01, ये आ जाएगा आप लोगों का 95 आएगा, 95.99 आ जाएगा। सही है, 0.0 ये कर देंगे 96 आ जाएगा ना, सही है, % आ जाएगा। तो एक आंसर तो ये है आपका, एक आंसर ये है आपका। ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर का अपन यहीं पर दी एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।